तो बहुत शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ और अपने ही प्रोडक्ट पे विश्वास के साथ, और आज वो विश्वास करते हैं आप सब पे कि उन्होंने जितना अटूट विश्वास किया वो प्रोडक्ट्स जो बनाए आप सबके लिए, वही विश्वास आप हर एक प्रोडक्ट पे बनाए। तो क्या आप सब उतना विश्वास करते हैं? क्या आप अटूट विश्वास करते हैं? संजीव सर से कितना प्यार करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखा दें। क्या बात है। एक बार सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर 30 सेकंड तक, जो बहुत कम है हमारे संजीव सर के लिए, उनका मान सम्मान करते हुए अगर दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहते हो ना, तो एक बार 30 सेकंड तक लगातार जबरदस्त तालियां बजा के दिखा दो। फिर पता चलेगा कि गया पटना वाले कितना प्यार करते हैं संजीव सर से और कितना एसपीपीएस को दिल में बसा रखा है। जोरदार जोशीली तालियां, जोरदार जोशीली तालियां। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाते रहे और बजाते रहे। दोस्तों क्या बात है, मैंने मान लिया बहुत। अभी बैठना नहीं है, यही एक्साइटमेंट के साथ यहीं खड़े रहना है। अच्छा, हर एक इंडस्ट्री, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में जो है कई सारे सुपरस्टार्स होते हैं, राइट। हर एक इंडस्ट्री में कई सारे सुपरस्टार्स होते हैं। बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और भी कई सारे सुपरस्टार्स, राइट। और भी इंडस्ट्री है जिनमें कई सारे सुपरस्टार्स हैं। बिजनेसमैन की बात करूं तो अंबानी हो गए, अडानी हो गए, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ये सबका मिशन बंद रखना भाई, स्टार्ट नहीं करना। तो वो कौन है? हमारे इकलौते वन एंड ओनली किंग, जिनको अब हम यहाँ पे आमंत्रित करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही साधारण दिल के बहुत कोमल इंसान है, जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है आर्मी से करी, भारत माँ की सेवा करके करी, भारतीय सेना में थे और आज भी वो शख्स वैसे के वैसे ही है, वैसा ही उनका दिल है और आज भी वो अपने लिए नहीं आप सबके लिए जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको जरूरत नहीं है कि एक के बाद एक शहर से शहर जाने की और इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की, ये सिर्फ आप सबके लिए कर रहे हैं। तो ऐसी सोच के शख्स आपको इस इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले हैं। सो आज यहाँ पर आए हैं आप सबके लिए ताकि आप सबके सपने पूरे हो सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट टेकिंग यू मच टाइम, अब मैं आमंत्रित करने वाली हूँ सुपर अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, जो बहुत ही कमाल की शख्सियत है, कमाल का किरदार है, जो आप सबके लिए सोचते हैं, आप सभी को अपने दिल में बसा के रखते हैं। जोरदार तालियां हो जाए फॉर वन एंड ओनली AWPL के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार। सब फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए, सब फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए, लाइट ऑन कर लीजिए, लाइट फोन की टॉर्च। वो जवानी जो को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। पीछे रहो आप लोग। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुके ये कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा
Thank you. धन्यवाद 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 थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब बैठ जाए, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। आराम से बैठ के बात करते हैं यार। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सबको दिखने दो पीछे से। बैठ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, बैठ जाओ। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, बैठ जाओगे। बैठ जाओ बैठ जाओ प्लीज, आप लोग भी बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ यार। बैठ के बात करेंगे ना, परेशान मत हो, परेशान नहीं होना, बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बस बस बस, आराम से बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप भी बैठ जाओ, थैंक यू। सब बैठ जाओ, उधर भी बैठ जाओ। ये बीच की गली में जो लोग हैं प्लीज या तो बैठ जाओ या कुर्सियों पे बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। देखिए, ले जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ है, अरे भाई सुनो हाँ जाओ जाओ, इसमें से ले जाओ। सुनो सुनो सुनो, आप सब जिंदाबाद। सुनो, देखो सबसे पहले सुनो, साइलेंट साइलेंट, काम की बात करने दो। नए लोग आए, हमें समझाना है, समझो, काम की बात करने दो। हो गया जिंदाबाद। बहुत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गया का ये विजय रथ का एक सफल आयोजन करने के लिए। मैं आप सबकी वजह से, जिसे महात्मा बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती कहा जाता है, फिर एक बार धन्यवाद कि मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। और बहुत बहुत बधाई हमारे क्राउन एम्बेसडर सर शिव कुमार जी, मौर्य, जितेंद्र मौर्य जी, रितेश सर जी, जिन सब लोगों ने मिलके इतना ऐतिहासिक आयोजन गया की धरती पे डायरेक्ट सेलिंग का शायद पहली बार हो रहा है। माइक लगवाना, माइक रिसीवर। और बहुत ए भाई, ए चश्मू, ए चश्मा, बात बहुत नहीं करनी है, साइलेंट, बात एक ही आदमी करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबने कल एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं शायद कितना इसके लायक हूँ ये तो भगवान ही जाने, पर मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी जिंदगी में भरपूर कोशिश करूंगा, हमेशा ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा। ये गारंटी है आपकी मोहब्बत जाया नहीं जाएगी। तो दोस्तों, लाइट जला दो, ये जला दो। हाँ, यस, राइट, सबके चेहरे दिखने चाहिए। सबसे पहले इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। और बिहार के लोग प्यारे होते हैं, ये मैं पहले से जानता हूं। बिहार का व्यक्ति दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, ये मैं जानता हूं। बिहार के व्यक्ति से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, ये मैं जानता हूं। और वफादारी किसी के पास नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। हिम्मती, मेहनती, कर्मठी, ना थकने वाला, ना रुकने वाले जीन्स हैं आपके खून के अंदर। क्योंकि ये पृथ्वी अपने आप में अलौकिक पृथ्वी है। यहाँ आप देखेंगे तो बिहार अपने आप में संपूर्ण हिंदुस्तान है। यहाँ हर धर्म का आपको स्थल मिलेगा, चाहे भगवान महावीर का स्थान हो, चाहे क्या नाम है, महात्मा बुद्ध का स्थान हो, चाहे अपना मुस्लिम्स का स्थान हो, चाहे पटना साहिब हो सिखों का, और चाहे ज्योतिर्लिंग हो। बिहार अपने आप में बहुत 100%, मैं नहीं कहता गरीब है,
गरीब वरीब कुछ नहीं है, बिहार वालों को मौका नहीं मिला, ये तो देश में सबसे अमीर बन जाएंगे। कोई गरीबी नहीं है। गरीब होता है इंसान सोच से, गरीब होता है इंसान जब मौका ना मिले। हाँ, ये मैं मानता हूं, मौके नहीं मिले, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन जब जब मिली है, जब जब हर व्यक्ति ने अपने आप को साबित किया है। और मैं ये कह सकता हूं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व, क्योंकि मैं पूरे भारत में घूमता हूं, ऐसी बात नहीं है। 25वां विजय रथ है, विजय रथ 25 विजय रथ है जो आज गया आया है। ना मैंने इतना जोश देखा और ना इतनी भीड़ देखी। तो यार कुछ तो अलग बात आप लोगों में है, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब से आप लोग आए हो, आप लोग सुनने को मिल रहा है, मैंने प्रोडक्ट लिए, यूज किए, कोई कह रहा है मैंने करोड़ कमाए, कोई कहता है मैं 50 लाख कमाए, कोई कहता है महीने के मैं 80 लाख कमा रहा हूं, कोई कहता है मैं 10 लाख कमा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 5 लाख कमा रहा हूं। तो बहुत से लोगों के मन में संशय आया होगा, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या काम है, ये कैसे किया जाता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कोई सिर्फ मोटिवेशन तो नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें तो नहीं कर रहे, कहीं ये ठगने तो नहीं आए, कहीं ये बेवकूफ बनाने तो नहीं आए, क्या ये वही कंपनी वाले हैं जो पहले आते थे पागल बना जाते थे, क्या वही तरीका है? यस, बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपका पैसा भी बहुत कीमती है। अगर सुबह से आज यहाँ आप आए हो दूर दूर से, तो आपके पास फालतू टाइम नहीं है, आपके पास भी आपका समय भी दुनिया के लिए बहुत कीमती है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगले आधे पौन घंटे में ये एहसास दिला दूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा दिन आपकी जिंदगी का आज का दिन। दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए, पहली बार कितने लोग आए? अरे बाप रे! तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि दूसरों की खुशियों में हिस्सा लेने आप लोग आए हैं, उनके लिए ताली मचा रहे हैं। इसका मतलब आपसे अच्छे इंसान दुनिया में नहीं थे। हेलो 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 भाइयों, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर बातचीत, समझना आपको है, मर्जी आपकी है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है। मोटिवेशन एक पिक्चर की तरह है, 2 घंटे आदमी देख के आता है, मोटिवेट होता है, बाद में पता चल जाता है कि मैं हीरो नहीं हूं, और उसके बाद अपनी आम जिंदगी में लग जाता है। मोटिवेशन से कहा भैया क्या करते हो, मार खाएगा क्या? समझता नहीं है यार। मोटिवेशन किसी को भी एक भ्रम में डाल सकता है, कुछ दिन किसी से कोई काम करवा सकता है, जिंदगी भर, जीवन भर उसमें काम करने की जिज्ञासा नहीं जगा सकता। मोटिवेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम लोग सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझाएगा कौन और कौन समझेगा? मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझना है। अगर आज आप यहाँ पर आए हो तो ये मत सोचो मोटिवेट कितना हो रहा हूं, कौन क्या कर रहा है, नहीं। आप अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूं, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये काम मेरे लिए बना है या नहीं बना, या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो स्किल्स है या नहीं है, क्या मुझ में वो टैलेंट है या नहीं है, क्या ये काम मुझे भी आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। आप दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन रियली आप यहाँ पर दूसरों के लिए नहीं आए हैं, आज अपने लिए आए। तो दोस्तों, इंसान को दुनिया में कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, जब तक आपके अंदर से सेल्फ डिजायर ना आए, आपके अंदर से आवाज ना आए। ना मैं, ना यहाँ कोई बता दे 100 करोड़ कमा रहा है तो यहाँ बैठे किसी को फर्क नहीं पड़ता, कमा रहा होगा तो अपने लिए कमा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में काम करता है, कहीं कैरियर लगाता है, कहीं फ्यूचर लगाता है, किसी काम को करने की ठानता है, तो एक ही बात है और एक ही व्यक्ति के कहने से ठानता है, उसके खुद के कहने से। जब उसे अंदर की आवाज आ जाए, यस ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए। तो सेंस ऑफ बिजनेस, आपको यहां से सब मोटिवेट होकर नहीं जाना है, समझ के जाना है। तैयार हैं? थोड़ा समय मुझे देने के लिए तैयार हैं? ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बार बार डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? ये एक मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ मॉडल टू सेल योर प्रोडक्ट्स। ये एक
एडवांस मॉडल है अपने उत्पाद को बेचने का, लोगों के घर घर जाके डायरेक्टली बेचने का एक मॉडल है। जिस तरह परचून की दुकान माल बेचने का एक मॉडल है, मॉल में बड़ा शोरूम माल बेचने का एक मॉडल है, फ्रेंचाइजी अपने माल की खोल के पूरे हिंदुस्तान में दे देना एक मॉडल है, ई कॉमर्स ऑनलाइन पे अपना प्रोडक्ट डाल के बेचने का एक मॉडल है। ये लोग कर क्या रहे हैं? सब माल ही बेचने का तरीका है ना, हाँ है ना। ये भी एक मॉडल है कि आप एक प्रोडक्ट, एक कंपनी बनाती है, लोगों के हाथ में देती है और लोग उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों के घर घर जाकर उसके फीचर समझाते हैं, उसकी क्वालिटी समझाते हैं और उस प्रोडक्ट के फायदे बताकर उस प्रोडक्ट को बेच कर आते हैं और पैसे कमाते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मॉडल है, ये एक तरीका है अपने उत्पाद को लोगों के घरों तक पहुंचाने का एक तरीका है मात्र। बस काम यहां भी होता है, प्रोडक्ट यहां भी बनता है, पैकिंग यहां भी होती है, सारे काम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यहां भी होती है, सब काम होते हैं जैसे सारी दुनिया के प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। अब ये बना क्यों था और किस लिए बना था? क्वेश्चन है ये, क्यों बना था आपको जानना होगा। नहीं तो आप कभी भी, आज तक भी क्या हुआ है बिहार में, बहुत कंपनी आती हैं, बहुत कंपनियां जाती हैं और बिहार के लोग एक बात तो अच्छे हैं, प्यारे हैं, शरीफ हैं, तो कोई भी आके इनको पागल बना जाता है, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। अरे ये कंपनी शंपनी से नहीं चलता, ये एक प्रॉपर मॉडल है, इथिकल मॉडल है, ये डायरेक्ट सेलिंग कोई फेक मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल मॉडल है। लेकिन ये मॉडल ओरिजिनलिटी से हिंदुस्तान में आया ही नहीं था, अब आया है। आज अगर आप मुझे आधा घंटा समझ गए तो लिख के देता हूं, हमारे साथ काम करो ना करो, लेकिन दुनिया में कोई आपको ठग नहीं पाएगा, लूट नहीं पाएगा। स्टाम्प पे लिखवा लो, लूट नहीं पाएगा। मॉडल को समझो, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बना पहले के जमाने में। आपको पता है ना, पहले का जो जमाना था, उस जमाने में अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता था तो उस प्रोडक्ट को बेचने का तरीका क्या क्या था। शुरू से ही, जब तक संसाधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, शिप भी नहीं चलती थी, पानी वैसे जहाज चलते थे जो हवा से चलते थे, तो एक ही तरीका था, अपना माल बनाओ, अपनी दुकान खोलो। क्या करो? अपनी दुकान खोलो, या जिसने दुकान खोल रखी है उसको अपना प्रोडक्ट देके आओ बेचने के लिए। यही तरीका था और आज भी यही तरीका है। फिर थोड़ा दुनियादारी ने तरक्की करी, दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, आने जाने के संसाधन बढ़े, तो आ गया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कि माल खुद बनाओ और अलग 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 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दो, बनाने वाला एक, बेचने वाले 100, है ना। तो माल ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्यों? बना एक रहा है और फ्रेंचाइजी लेने वाले बेच हजारों फ्रेंचाइजी और 100 फ्रेंचाइजी बेच रही है। यूएस में भी बेच रही है, यूके में भी बेच रही है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रही है, राइट। बात समझ में आई? फिर किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार मॉडल बहुत बढ़िया है फ्रेंचाइजी, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने वाला तो पैसे लगाएगा, दुकान चाहिए, 20-30 लाख रुपए देगा तब फ्रेंचाइजी मिलेगी, और ये सब आदमी तो नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी लिमिटेशन आ रही थी। तो एक व्यक्ति ने और एडवांस सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, एक ऐसा मॉडल बना दिया जाए कि किसी को प्रोडक्ट दिया जाए, उसको बोला जाए ये प्रोडक्ट ले, इसको यूज कर, अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा एक्सपीरियंस हो तो इसको शेयर कर। क्यों ना बिना पैसा लगाए, बिना दुकान खोले, क्योंकि दुकान खोलेगा तो रिस्क है, पैसा लगाने वाला किसी के पास है या नहीं है, और हर व्यक्ति को ही अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लगा दिया जाए। हर व्यक्ति ही अपना प्रोडक्ट बेच सके, प्रोडक्ट यूज करे, इस्तेमाल करे, एक्सपीरियंस अच्छा ले और लोगों को जाके घर घर बेचे। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल था। तो बिना फ्रेंचाइजी के भी लाखों फ्रेंचाइजी दुनिया में आपका माल बेचेंगे, राइट। भाषण में। लेकिन मुद्दा एक है, ये मॉडल तो बन रहा था, मॉडल हर व्यक्ति के हाथ भी लग गया, हर व्यक्ति इसमें काम भी कर रहा है, कर सकता था, लेकिन ये मॉडल बना किस लिए था? हवा बेचने के लिए नहीं, प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए, और वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए।
क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेचना इतना आसान नहीं है। आप सबने सुना होगा अपने एक्सपीरियंस में, बनाना बहुत आसान है लेकिन बेचना बहुत, सुना है नहीं सुना? सुना है या नहीं सुना? तो बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। तो जब लोग R&Ds करते थे, रिसर्च करते थे, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लेते थे, तब वो बेचने निकलते थे। पुराने टाइम में जब तो ये तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं था, ई-कॉमर्स भी नहीं था, तो बेचने के लिए उन्हें जाना पड़ता था आम दुकानदार के पास कि भाई साहब, बोला जी मैंने दुनिया का नंबर 1 पेस्ट बना दिया, ये पेस्ट करते दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे, पारिया खत्म हो जाएगा, गर्म ठंडा खत्म हो जाएगा, ये पेस्ट मेरा रखो, जैसे आपने 10 कंपनी के पेस्ट रखे हैं और मेरा पेस्ट बेचो। दुकानदार कहता था बिल्कुल बेचूंगा, क्या मार्जिन है? मैं वही मार्जिन दूंगा जो ये दे रहे हैं। वेरी गुड, बेचूंगा, लेकिन आपका MRP क्या है? तो जिसने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया होगा, जिसने शुद्ध देसी घी बनाया होगा, शुद्ध माल होगा, पैसा ज्यादा लगा होगा या नहीं? तो उसने कहा भाई साहब मेरा MRP 200 रुपए है। तो दुकानदार बोला चाहे तूने इसमें अमृत डाल दिया, चाहे तू दांत का पारिया छोड़, चाहे नए दांत भी आ जाए, तो भी तेरा प्रोडक्ट नहीं रखूंगा, क्योंकि जितने लोगों के मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो सब 50 रुपए वाले लोग हैं और सब मुझे 10% मार्जिन देते हैं, और तू कह रहा है 200 का बेच और 10% मार्जिन, तेरा कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हुआ क्या, दुनिया में क्वालिटी की जो वार होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपटीशन होने चाहिए थे, मैं अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा बनाऊं, वो तो खत्म होती चली गई और प्राइस वार क्रिएट हो गई। उत्पाद के ऊपर पैसे की वार चलने लगी कि कितना सस्ता बन जाए, कितना और सस्ता बना दूं, और जब चीज सस्ती 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 हो जाएगी तो खस्ती 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 हो जाएगी। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? आज आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, दुकान पे जाओ, किसी भी कंपनी के पेस्ट उठा लो, किसी के एलोवेरा उठा लो, सबके एक बराबर रेट मिलेंगे। हाँ या ना? यार एक बराबर रेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब सब प्राइस वार में खेल रहे हैं। क्वालिटी वार के लिए मुश्किल हो गया कि माल कहां बेचूं, क्वालिटी बनाता हूं, दुकानदार, स्टोर, मेडिकल स्टोर मेरा प्रोडक्ट ही नहीं रखते। तब लोगों ने समझा था 1895 में कि अगर मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, बेहतर प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं। इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस क्यों है, ये कोई समझाने वाला होना चाहिए, आधा घंटा बैठ के ब्रीफ करने वाला होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट में क्या क्या डला है और क्या क्या फायदा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति उसको समझाएगा तो 200 रुपए का पेस्ट भी खरीदेगा। और इस क्वालिटी प्रोडक्ट की जंग ने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया था। राइट? डायरेक्ट सेलिंग, 2 जोड़ इतने मिलेंगे, 10 जोड़ इतने मिलेंगे, 10 की टीम बना, 50 की टीम बना, इसके लिए नहीं आई है। डायरेक्ट सेलिंग आई थी क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना के लोगों के घरों को पहुंचाना और उन्हें यह समझाना इस प्रोडक्ट में ये खासूसियत है, इसलिए इतना महंगा है, इसलिए इतना बेहतर है और ये आपको रिजल्ट देगा। ये कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है और 1895 से चल रहा है। कभी आप लोगों को कोई डाउट होगी, अभी अभी आया, आज ही आया है। 1895 में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और पहली जो कंपनी थी उसने सबसे पहले लेडीज के कॉस्मेटिक बनाए थे, स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे। और स्किन के प्रोडक्ट क्यों बनाए थे? क्योंकि स्किन एक एक्सपीरियंस है। स्किन क्या है? एक अंदर तो खाया नहीं, लगाया है ना, एक एक्सपीरियंस है, डेमो प्रोडक्ट था। तो स्किन के प्रोडक्ट बनाए और वुमेन्स की कंपनी बनी, कॉस्मेटिक की कंपनी बनी, और इसलिए बनाए कि वुमेन्स के पास भी 10-11 बजे के बाद काम होता नहीं, तो कम से कम 1-2 घंटे कहीं जाकर किसी को प्रोडक्ट शेयर करें। बात को सुनना, सेल्स ना करें, बेचे ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। अब इस इंडस्ट्री को बन के इसने किया क्या, वो भी आप लोगों को समझना है। खासकर आप हिंदुस्तान के लोग हो, आपको ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि इंडस्ट्री ने किया क्या है। ये इंडस्ट्री 1895 में बनी, 2025 है, इसका साइज है 16 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? 16 लाख करोड़। और जो आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, इसकी भी 2 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, ये दुनिया का इतना बेहतरीन मॉडल है। ये इंसान का क्वालिटी प्रोडक्ट भी सुधार दे, अच्छे प्रोडक्ट भी दे दे और लोगों को अच्छी जिंदगी भी दे दे, ऐसा काम है। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है।
16 लाख करोड़। भाई साहब, हवा बेच के 16 लाख करोड़ का धंधा नहीं होता। हवा बेचकर 16 लाख करोड़ का मार्केट नहीं मिलेगा। चाइना 3 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, अमेरिका 3 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, कोई 1 लाख करोड़ का कर रहा है, और हमारे देश में मात्र 24,000 करोड़ का धंधा होता है। कितने का? सिर्फ 24,000 करोड़ का। 150 करोड़ की आबादी। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझा ही नहीं जाती, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी ही नहीं जाती। हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग है टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, पैसे कमाओ, बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ो। अरे नहीं, यहां बंदा खुद से नहीं जोड़ना होता, यहां बंदा प्रोडक्ट से जोड़ना होता है। और उसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। और इस डायरेक्ट सेलिंग ने सोसाइटी को क्या दिया? आज आपको पता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने 1970 में लोगों को बताया था कि बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की क्यों आवश्यकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओबेसिटी प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने दुनिया को बताया था कि मोटापे से क्या नुकसान होते हैं और मोटापा कम करना क्यों जरूरी है। और इन कंपनियों का टर्नओवर 70,000 करोड़ है, किसी का 60,000 करोड़ है। मेरे भाई, 70 और 60,000 करोड़ टर्नओवर ऐसे नहीं हो जाते। उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्किन का रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो दुनिया को नहीं पता था कि राइस ब्रेन ऑयल होता क्या है। ये राइस ब्रेन ऑयल इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आयुर्वेद में कितनी ताकत है ये बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पहले आपको यह समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक ही लाइन में बताऊं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी ही रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। चाहे कोई दिखाए करोड़ मिलेंगे, कोई दिखाए 2 करोड़ मिलेंगे, कोई दिखाए 50 करोड़ मिलेंगे। अरे भाड़ में गए 50 करोड़। माल क्या है? माल क्या है बेचने के लिए? टोपी पहनाना है, अगर गलत काम करना है और उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेचने हैं तो फिर तेरी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, ड्रग्स क्यों ना करूं? है ना? तो इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब आपका कैरियर किसके ऊपर है? मेरे मोटिवेशन में आपका कैरियर नहीं है, मेरी बातों में आपका कैरियर नहीं है, आपके लीडरों की ट्रेनिंग में आपका कैरियर नहीं है। आपका कैरियर प्रोडक्ट में छुपा हुआ है। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया एक बार, आप एक ही बार बेच सकते हो, चाहे प्यार से, चाहे रिश्तेदारी के, चाहे ऑब्लिगेशन पे, चाहे दोस्त बना के, चाहे मोहब्बत से, एक ही बार बेच सकते हो ना। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो उसका फोन बार बार आएगा। हाँ या ना? आपका कैरियर, मेरी बातों में, मेरे कूद फांद में कुछ नहीं रखा, राइट? आपका कैरियर छुपा है प्रोडक्ट क्वालिटी में। डायरेक्ट सेलर एक बार किसी के घर प्रोडक्ट बेच के आ सकता है, मामा को फिर प्लीज ले लो, अच्छा प्रोडक्ट है, ले लो ले लो ले लो। अगली बार प्रोडक्ट खुद बिकता है, अगर प्रोडक्ट में दम हो तो। इसको कहते हैं इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग। ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी, ना कि हवा बेचने के लिए, ना कि सपने बेचने के लिए। पहले हम लोगों को भी बताया जाता था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे बोलते थे, अरे प्रोडक्ट तो दुकान पे मिल जाएगा, हम तो सपने बेचते हैं। तो मैंने कहा, साले एप्पल ने फिर प्रोडक्ट क्यों बेचा, उसने सपने क्यों नहीं बेचे? सैमसंग ने प्रोडक्ट क्यों बेचा, उसने सपने क्यों नहीं बेचे? अदानी अंबानी ने प्रोडक्ट क्यों बेचे, उन्होंने सपने क्यों? उनका तो नाम सम्मान बहुत बड़ा था। तो ये जितने चिल्लर घूम रहे हैं, इनका अंत का समय आ चुका है, इनका अंत आ चुका है। विजय रथ में इनको पता चल गया है। अभी परसों ही मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक फोन कर रहा है, कह रहा है, भाई साहब। मैंने कहा क्या? बोला, आपने तो हमारे धंधा बढ़ा दिया। मैंने कहा, साला विजय रथ मेरी कंपनी का धंधा तुम्हारा कैसे बढ़ गया? बोला, आपने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझा दी। आज देश के लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट। बात सही है? बात सही है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक इस पे बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। आपने कौन सा एमबीए करी है,
आपने कौन सा बीबीए करी है? आपको क्या पता प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है? आप कोई प्लान थोड़ी दे सकते हो। हर आदमी प्लान दे सकता है क्या? हर आदमी फॉलो अप कर सकता है क्या? नहीं होता ना यार। हर आदमी में स्किल्स थोड़ी है। अच्छा बोलना, अच्छा समझाना हर आदमी के बस की नहीं है। तो फिर तो यहाँ हर आदमी कामयाब नहीं होगा। फिर तो इसका मतलब हम आपको भी लोचा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट दिखाना है बस, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करने हैं बस। अब मान लो आप खेती का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो किसी को, तो उसको बोलो भाई देख ये प्लान है, भाई देख ये अपना भूवीटा, तेरी फसल बढ़ेगी 100%। एक काम कर, ये डाल ले, फसल ना बढ़े तो बात करना। कोई प्लान है क्या इसमें? हाँ, कोई पेपर काला किया क्या? क्या किया? ये बताया बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक खाद है, यूरिया डाई से बेहतर काम करेगा, तेरी फसल में ग्रोथ करेगा, डाल ले। अच्छा लगे तो बार बार आ जाना, नहीं तो सोच लेना 400 रुपए एक्स्ट्रा लग के, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग के। कोई प्लान है क्या? कोई समझाना पड़ा क्या? हाँ, इसी तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे सके, ऐसा दम होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर। जिसे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मेरी बात समझ में आई? अब ये है किसके लिए, ये भी जानना जरूरी है। क्या आप इसके लिए हो या नहीं? क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए है? नहीं। यस सर, बहुत सारे लोगों के लिए इंडस्ट्री नहीं है। उनके लिए जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेट है, जो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी किसी अच्छे मुकाम के ऊपर है, जो ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए इंडस्ट्री में काम नहीं। उन्हें प्रोडक्ट तो सबको चाहिए, प्रोडक्ट तो सबको चाहिए, लेकिन वो यहां काम करें नहीं। यहां काम वही करेगा जिसको इस काम की जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं है, जो अच्छा कमा रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, जिसको लगता है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैसे आ रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, उसको जरूरत है तो अपने ठंडर ब्लास्ट किए, बाकी कोई जरूरत नहीं। समझे? जरूरत किसको है? यहां जरूरत उसको है जिसको लगता है कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इस चाहत के पीछे जो प्रोसेस होना चाहिए था पूरी करने के लिए, उसमें मैं कहीं फेलियर हो चुका हूं, मैं अब कामयाब नहीं हो सकता। जिसको लगता है मेरी उम्र निकल गई, जिसको लगता है मैं पढ़ नहीं पाया, जिसको लगता है कि अब मुझसे होगा नहीं, जिसको लगता है मुझे ज्यादा आता नहीं, समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता, जिसको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसको लगता है मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये उन लोगों के लिए काम है। जो लोग सेट है, अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, उनके लिए सिर्फ हमारा प्रोडक्ट है। अगर आपको यहां काम करना है तो दोस्तों पहले इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यहां बैठा, इस प्रांगण में बैठा कौन व्यक्ति ऐसा है जो जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता? कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपना अच्छा घर नहीं चाहता, बच्चों का अच्छा स्कूल नहीं चाहता, माँ बाप का अच्छा इलाज नहीं चाहता, बैंक में बैलेंस नहीं चाहता, अच्छे कपड़े पहनने नहीं चाहता? ये डिजायर यहां बैठे हर आदमी के अंदर है या नहीं? है या नहीं? चाहता है या नहीं चाहता? क्या ये चाहत पूरी करने के लिए वो मेहनत नहीं करता? नहीं, हम तो क्या मेहनत करते हैं। जो इस डिजायर को पूरी करने के लिए मेहनत करता है, चाहतों को, दिन रात खेतों में पड़ा रहता है, दूसरों के घर जाके मजदूरी करता है, शहर छोड़ के दूर शहरों में जाके नौकरियां करता है। क्या बात करते हो? इंसान मेहनती नहीं है? करना नहीं चाहता? नहीं, सब कुछ है इंसान के पास। चाहत भी है, विजन भी है, करना भी चाहता है, लेकिन करना क्या है और कैसे है वो उसको पता नहीं है। वो मैं बताऊंगा। दुनिया में हर रिक्शा वाला सोचता है, हे भगवान मुझ पे कुछ ऐसी कृपया कर कि रिक्शा छूट जाए और ऑटो आ जाए। ऑटो वाला रात को सोता है, वो सोचता है भगवान कुछ कृपया कर कि ऑटो हटे और मैं कार का मालिक बन जाऊं। उसके लिए वो मेहनत नहीं करता रिक्शा वाला। लेकिन क्या बन पाता है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्यों नहीं बन पाता। देखो दोस्तों, सफलता एक कॉमन मैन को नहीं मिलती है। ये बात अपने जीवन में लिख लीजिए मेरे से। यह काम करना चाहे मत करना, मर्जी आपकी है। सफलता एक कॉमन मैन को नहीं मिलती है आसानी से, क्योंकि सफलता अपनी कीमत मांगती है। सफलता कहती है नहीं, सफलता कहती है कि हे व्यक्ति, अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है
तो मैं तुझे मिल सकती हूं। अगर आपको डाउट हो कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, ना ना ना, हमारे दादा पापा किसान में पूरे पूरे दिन खेत में पड़े रहते थे, कौन से सफल हो गए। अगर आपके दिमाग में ये हो कि सफलता पसीना बहाने से मिलती है, ना ना, पसीना मजदूर बहुत बहाता है, नहीं मिलती। सफलता कैसे मिलती है और किसको आती है, अगर ये बात आज को मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया तो आपको रियल डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, आप सब लोग समाज में रहते हैं, हाँ या ना? बच्चे तो है नहीं। खाना कहां से खाते हैं? नाक से। नाक से कितने लोग खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना। तो क्या सही है क्या गलत है, ये इतना तो अपने जीवन के बारे में समझ सकते हो, हाँ या ना? मुझे क्या जरूरत है समझाने की, खुद इतना समझो क्या सही है और क्या गलत है, और खुद समझना है, खुद से बात करनी है। मेरी बात पे विश्वास नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना, खुद से बात करना। दोस्तों, सफलता कहती है, दुनिया में जो सफलता आप देख रहे हो जिसके भी पास है, उसके अपने कुछ 3 पैरामीटर्स है। सफलता कहती है कि हे व्यक्ति, मैं तुझे प्राप्त हो सकती हूं अगर तू इन 3 पैरामीटर में से किसी एक पे खरा उतरेगा, तो मैं लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में, वैभव के रूप में, दौलत के रूप में, सम्मान के रूप में तेरे पास आ जाऊंगी। व्यक्ति कहता है वो क्या है? सफलता कहती है नंबर 1 पैरामीटर, तू इतना पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड है, और तू जो भी कंपटीशन दे उसमें तेरा नंबर आ जाए। अगर तूने वो नंबर आ गया तो मैं तुझे आईएएस बना दूंगी, तुझे आईपीएस बना दूंगी, साइंटिस्ट बना दूंगी, डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगी, आर्किटेक्ट बना दूंगी। जब तेरा इतना बड़ा पद और कद हो जाएगा तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा, वैभव मान सम्मान तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है, ये इंटेलिजेंट, ये टैलेंट तेरे पास नहीं है, तो मैं तुझे प्राप्त इस रूप में तो नहीं होंगी। तो फिर वो कहता है और क्या तरीका है? तो सफलता कहती है एक तरीका और है। अगर तेरे पास कोई इनबिल्ट टैलेंट हो, तेरे पास अनकॉमन क्वालिटीज हो, तू सिंगर हो, अच्छा डांसर हो, बॉक्सर हो, क्रिकेटर हो, रेसलर हो, तो भी मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगी। क्योंकि दुनिया में शाहरुख खान को खूब पैसा है, मैं नहीं कहता किस इंडस्ट्री में पैसा है, दुनिया में बहुत कामों में पैसा है। महेंद्र सिंह धोनी खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पास वो टैलेंट है जिस वजह से वो भारत की क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हुआ और वो खेल रहा है। तो आप में ऐसी कोई खूबी हो जिस खूबी को बेचकर आपको पैसा मिले, दुनिया आपके प्रति दीवानी हो जाए, आपके टैलेंट के पीछे पब्लिक पागल हो जाए, ऐसा कोई इनबिल्ट टैलेंट आपके पास हो तो सफलता आपको मिलेगी। तीसरा, सफलता क्या, बंदा कहता है ये भी मेरे पास नहीं है, ना मैं गायक हूं, ना सिंगर हूं, ना डांसर हूं, ना बॉक्सर हूं, अब बोला नहीं मिलूंगी। और कोई तरीका? बोला यस, लास्ट तरीका है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत होता है कि तुम जो चाहो वो बना लो और कमा लो। मतलब तुम्हारे पास हो करोड़ों रुपए हो, बड़ा स्कूल खोलो, पैसा मिलेगा हर महीने, बड़ा अस्पताल खोलो, पैसा मिलेगा हर महीने, बड़ा शोरूम खोलो, पैसा मिलेगा हर महीने, बड़ी फैक्ट्री खोलो, पैसा मिलेगा हर महीने, बड़ा होटल खोलो, पैसा मिलेगा हर महीने। सफलता कहती है मैं इतनी मुश्किल नहीं हूं, मैं तुम्हें मिलनी इतनी मुश्किल नहीं हूं, मुश्किल तुम में है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है और तुम्हारे घरों में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पैसा लगाने को नहीं है, तो चाहे जिंदगी भर राम राम जपता रहे और मंदिर के चक्कर लगाता रहे, जब तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा नहीं मिलूंगी। बात समझ में? नहीं, इसका मैं आपको लॉजिक दूंगा, राइट? अब आपको लगता है आपकी उम्र निकल गई, आपको लगता है मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, आपको लगता है मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, आपको लगता है मुझ में एक टैलेंट भी नहीं है, अब कहां से मिलेगी? दोस्तों, उन लोगों के लिए है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं कभी नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं कभी नहीं कहता आप घर घर जाके लोगों के प्रोडक्ट बेचो, मैं कभी नहीं कहता आप लोगों को प्रोडक्ट समझाओ। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं कुछ और बन सकता हूं, तो जाओ पहले वो बनो। मैं आईएएस बन सकता हूं, बनो, आईपीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आपको लगता है मैं ये बन सकता हूं, वो बनो पहले। आपको लगता है मैं हॉस्पिटल बना के चला सकता हूं, हॉस्पिटल बनाओ। आपको लगता है मैं अच्छा गा के सिंगर बन सकता हूं, वो बनो।
ये इंडस्ट्री किसके लिए है? जिसको लगता है मैं कुछ बन सकता हूं, जा बन, खूब पैसा है वहां भी, नाम सम्मान है, पहचान है। और जिसको लगता है ये सब मुझसे नहीं होगा, ना मैं पढ़ा लिखा, ना मेरे पास टैलेंट, ना मेरे पास पैसा, ना उम्र बची, ना समय बचा, उसको लगता है कुछ करना है तो आ जा। बात समझ में आ रही है? मैंने आज तक नहीं कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतर व्यापार है। मैंने आज तक नहीं कहा कि इससे बेहतर कैरियर नहीं है। मैं जो बात सच है वही कहता हूं। और हमारे बीच में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पढ़ाई लिखाई है, जिनके पास ना पैसा है, और जिनके पास इनबिल्ट टैलेंट नहीं है। हाँ या ना? जिनको लगता है मैं हार चुका था, जिसको लगता है मुझसे नहीं, अब मैं क्या करूं, कुछ मत कर, इधर एडमिशन ले, कैसे होता है हम सिखाएंगे। यहां एक पूरा सिस्टम काम करता है। आपका काम है सिर्फ इस स्कूल में आना, उसके बाद मास्टर का काम है आपको पढ़ाना और आपको एग्जाम दिला के पास कराना। राइट? तो ये आपको अपनी मर्जी से चुनना है, मजबूरी से नहीं चुनना, मेरे कहने से नहीं चुनना, अंदर से डिजायर आनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना चाहोगे? आप लोग कमजोर नहीं हो। ये जो मुंह पे आपके लाली नहीं रहती, हंसी नहीं रहती, हमेशा तकलीफ रहती है, यार मैं ये कर लेता, यार मैं वो कर लेता। हाँ कर लेते आप, यार मैं ऐसा होता, आज घर पे कर्जा है, घर किराए का है, फलाना है, ढिमका है, रोज अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, डरा हुआ महसूस करते हो आप लोग। ये मत करा करो। मैं आज आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराता हूं। हम लोग कमजोर नहीं होते। हमारे पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, आंख, नाक है। हाँ या ना? हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होते, हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। और मानसिक रूप से मजबूत और कमजोर आदमी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। जिस घर में हमने जन्म लिया, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, मजबूत थी, तो हमारी मानसिकता मजबूत होती। और अगर हमारी आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, तो बचपन से हमने कमजोर देखा है, हमेशा कमजोर बातें सुनी है, कमजोर लोगों से मिले हैं, कमजोर लोगों के साथ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम भी कमजोर होते चले गए। आज आप में बहुत से लोगों को लगेगा नहीं कि मैं कर पाऊंगा। ना 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 ना, कर तो तू पाएगा, पर तेरे को डरा रखा है। तू घबराया हुआ आदमी है, तू डरा हुआ इंसान है, क्योंकि बचपन से तुझे डराया गया है। जिस दिन तुम पैदा हुए, अगर तुम्हारी कमजोर परिस्थिति थी, तो कमजोर स्कूल में एडमिशन मिला, कमजोर टीचर मिले, कमजोर मोहल्ला मिला, कमजोर दोस्त मिले, कमजोर रिश्तेदार मिले। मदर फादर की सोच भी कमजोर थी, वो भी कहते थे बेटा नौकरी कर ले, यहां चला जा, वहां चला जा, ये कर ले, वो कर ले। आज तक मुझे बता दो, एक व्यक्ति दिखाओ जो आपकी जिंदगी में आके बोला हो, कोई नौकरी नहीं करना, करोड़पति बनना है। कोई बोला है? क्यों? क्योंकि चारों तरफ हमारी सोच कमजोर लोगों के। और आपने सुना है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सब कमजोर है। कोई कहता है टीचर बन जा, कोई कहता है डॉक्टर बन जा। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला हो किसी ने, मैं नहीं कहता। किसी ने ये तो बोलना चाहिए था कि बिजनेस कर, बड़ा काम कर, बड़ा आदमी बन। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग के लिए बोला हो। बड़ा बनने की बात तो होनी चाहिए थी। हाँ है ना? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग सब डरे हुए हैं, परिस्थितियों के मारे हुए हो तुम लोग। आर्थिक परिस्थितियों ने कमजोर किया तुम्हें। कमजोर हो नहीं, अगर तुम्हें ताकतवर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो रेगिस्तान में खड्डा खोद के पानी निकाल दो तुम। मेरी बात का एग्जाम्पल यही है। सोचो, अगर आप लोग बड़े घर में पैदा हुए होते, थोड़ा कनेक्ट करना मुझे, बचपन से ही आपको कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के लिए मिलता, बड़े बड़े कॉलेज में आपको जाने का मौका मिलता, और चलिए आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए लंदन भेज देते और आप पायलट का कोर्स करके लाते, तो भाई जब तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो ना, तो जहाज भी उड़ा सकते हो। किसी को सिखाता तो सही कोई। अगर तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री होती, तो उस फैक्ट्री के गल्ले पे बैठ के तुम पैसे नहीं गिन सकते थे। अगर तुम्हारे पिताजी के बड़े शोरूम होते, तो क्या तुम उन्हें नहीं चला सकते थे? अरे सही बात बताओ, मौका ही नहीं मिला तुम्हें। मौका मिले तब चौका मारे। और एक आम आदमी को
इस इंडस्ट्री को छोड़ के मौका मिलता भी नहीं है भाई। मैं भी 12वीं पास हूं, मैं भी 7,000 रुपए महीना 2007 में कमाता था। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी जिंदगी जितना मर्जी प्रयत्न कर लेता, अगर यह रास्ता नहीं मिलता तो ये बंदा कभी करोड़पति नहीं बन सकता था, क्योंकि मेरी कीमत लोगों ने उतनी लगाई जितनी मेरे अंदर काबिलियत थी। हाँ है ना? तो सबसे पहली बात, तुम्हें कमजोर किया गया है। तुम मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से कमजोर नहीं। और बिहार का आदमी शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, जिसने पूरा देश चला दिया वो अपना धंधा नहीं चला सकता। कहां से कमजोर है हम? आज यहां से जाते हो ना, मानसिकता बढ़ा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, आप कामयाब नहीं होगे। पहले मानसिकता बढ़ाओ। भगवान को बोलो, हे भगवान, पिछला जन्म जो टाइम गया तो गया, कमजोर घर में पैदा हुआ, कमजोर परिस्थितियों के साथ रहा, कमजोर प्लेटफॉर्म काम करने के लिए मिले, अब तूने मजबूत प्लेटफॉर्म दिखा दिया, अब दिखा दो मेरा जलवा कि मैं चीज क्या हूं। ये मौका मुझे मिला है, यही मौका शिव कुमार को मिला है, यही मौका जितेंद्र मौर्य को मिला है। यहां जितने लोग आए थे वो सब हमारी तरह मिडिल क्लास से थे। कोई सेठ का बच्चा नहीं था, कोई बहुत एजुकेटेड नहीं था, सब हमारी तरह थे। मौका मिला, हमने मौके की अहमियत को समझा। हम दिमाग रखते हैं, रोटी मुंह से खाते हैं, नाक से नहीं खाते। क्या सही है जीवन के लिए, क्या गलत है, हमें समझ में आता है। 2007 में कोई मेरे पास आके बोलता है कि तू ये काम करके 8 लाख महीना कमा सकता है, 7,000 जो आदमी कमा रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोला ये काम करना है। मैं समझ गया, मैं दिमाग रखता था कि 8 घंटे काम करके 7,000 के लिए बेच रहा हूं, यही 8 घंटे अब 8 लाख के लिए बेचूंगा। मैं शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? आज हम आपकी कीमत लगा रहे, हमें जोर लगा लगा के समझाना पड़ रहा है, कर लो कर लो कर लो भैया, कर लो भैया, ये काम कर लो भैया, पैसे कमा लो भैया, गाड़ी ले लो भैया, बंगला बना लो। क्योंकि बड़ा काम है ना, छोटा काम होता तो समझाना ही नहीं। भैया 10,000 की नौकरी ले लो, हाँ जी। भैया 15,000 की नौकरी ले लो, यस सर। भैया 15 लाख ले लो। क्योंकि छोटा सोच है ना, तो छोटी बात समझ में आती है, बड़ी बात समझ में नहीं आती। यही हमारी दिक्कत है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। यही हमारी दिक्कत है कि लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग हमारा यूज कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं तो बोल तो रहा हूं, तुम बनोगे, बनो या ना बनो, बोल तो रहा हूं। प्लेटफॉर्म पे आओगे, बनोगे भी नहीं बनोगे वो तो बात की बात है। सुनने को तो मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करंट तो आ रहा है, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। हल्की फुल्की 1%, 2%, 2-5% तो सोच आ रही है, क्या पता हो जाए। अरे तुमसे तो बोला ही नहीं आता किसी ने, हाँ, और तुम्हारी मर्जी है। देखो, जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे, डायरेक्ट सेलिंग करो ना करो, कुछ तो करोगे। पेट पालना है, बच्चे पालने, कुछ तो करोगे। किसी की नौकरी करोगे, गुलामी करोगे, मजदूरी करोगे, दुकान चलाओगे, खेती करोगे, कुछ तो करोगे। ये जन्म में आए हो तो परमात्मा ने ये जो जन्म दिया है, इस मनुष्य लोक में आके कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ है ना? हाँ है ना? अब जो काम करोगे उस काम में अवार्ड कैसे मिलेगा? आज तक कैसे मिला है? एक बात बताओ, हमें इतना जोर लगाना पड़ता है कि तुम काम कर लो, क्यों? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मेरे पहले एक बात बताओ, जब तुम जिंदगी में किसी से काम मांगने गए हो, पैसा मांगने गए हो, नौकरी मांगने गए हो, किसी ने आज तक पूछा तेरी मजबूरी क्या है? किसी ने पूछा तेरा घर किराए का है अपना? किसी ने पूछा तेरी बेटी की शादी हुई या नहीं हुई? किसी ने पूछा तेरे पे कर्ज है या नहीं है? तुम जाते हो नौकरी मांगने, बोलता हाँ कितना बड़ा है, बीए 10,000, एमए 15,000, पहले क्या एक्सपीरियंस है? ये जात पूछते हैं, पात पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, डिग्री पूछते हैं, और हमारी वस्तुओं की तरह कीमत लगाते हैं जैसे आम खरीद रहे हो साले। इंसान नहीं, जैसे सब्जी खरीद रहे हो। 10,000 किलो, 15,000 रुपए महीना किलो, 25,000 रुपए महीना किलो, 30,000 रुपए महीना किलो। किसी ने हमारी इच्छाएं पूछी हमसे? किसी ने ये कहा तू मेहनत कितनी कर सकता है, तुझ में हिम्मत कितनी है, तू दौड़ कितना सकता है?
किसी ने ऐसे नापा है? इस पैमाने पे हमें नापा है? हमारी मेहनत से, हमारी जरूरत से किसी ने नापा है? नहीं नापा ना, और आगे भी कोई नहीं नापेगा। फिर कह रहा हूं, मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस जीवन में जीने के लिए। चाहो तो अपने आप को सिक्कों में बेच लो, और चाहो तो अपने आप को रुपयों में बेच लो। और मैं तो कहता हूं, करके तो देख लो। मैं तो कहता हूं, क्यों बेचते हो अपने आप को 10-15 हजार में? क्यों लगाते हो अपनी जिंदगी की मेहनत की कीमत हजारों में, जब करोड़ों का खरीदार सामने खड़ा है? थैंक यू। और सुनो, करना क्या मैं बताऊंगा, और कैसे होगा ये भी बताऊंगा, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये भी बताऊंगा। राइट? बात समझ में आ रही है? भाई हम कमजोर नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म कमजोर था। ये बात को समझ के जाना यहां से। हमारे साथ काम मत करना, कहीं और करना, पर प्लेटफॉर्म मजबूत चुनना। नहीं तो तुम्हारी मेहनत हमेशा सिक्कों में बिकती रहेगी। चाहे यहां काम करो चाहे ना करो, मैं नहीं कहता, पर जहां भी करो मजबूत प्लेटफॉर्म चुनना, जहां आपकी मेहनत मल्टीप्लाई होती हो, जहां आपकी मेहनत को मेहनत का रिवार्ड मिलता हो, जहां आपकी मेहनत से आपकी मर्जी के पैसे आते हो, आपको वो काम करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्तों, कीमत प्लेटफॉर्म की है, हमारी मेहनत की नहीं है। अब मुझे बताओ, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? जोर से बोलो, जानते हो? पीछे तक। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? तो महेंद्र सिंह धोनी तो झारखंड की गलियों में एक समय में क्रिकेट मैच खेलता था। मैच का रेट होता था 100 रुपए, जो जीत गया उसे 100 रुपए। महेंद्र सिंह धोनी वही था, बल्ला वैसी चलाता था, वही टैलेंट था, वही शकल सूरत थी। उसी महेंद्र सिंह धोनी को 100 रुपए उसकी कीमत थी एक मैच की। जिस दिन उस महेंद्र सिंह धोनी को इंडिया टीम का प्लेटफॉर्म मिला, वो महेंद्र सिंह धोनी, वही शकल, वही सूरत, वही खेलने का तरीका, वही मेहनत, वो 100 करोड़ के मैच का बंदा बन गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? हम कमजोर नहीं है, कमजोर वो काम है, वो तरीके हैं जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ रही है? अब एक बात, क्या हमारा यहां फ्यूचर है या नहीं? एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या ये काम सही है या गलत? कहीं ऐसा तो नहीं हम पैसे के लुभावने चक्कर में गलत काम करें, हम अपने लोगों का पैसा खराब करें, हम किसी का दिल दुखाएं, हम किसी का घर लूटें, हम किसी को प्रोडक्ट की आड़ में पागल बनाएं? अगर ये सवाल का जवाब मिल जाए, तभी अंदर से अब काम करने की इच्छा जागृत होगी। हाँ या ना? दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको जीवन में ये जानना है कि ये काम करके मेरा फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, तो एक बात पे दिमाग लगाना है कि जो काम करने की संजीव सर कह रहे हैं, जो काम करने की मेरे सीनियर कह रहे हैं, ये काम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा करेगा? क्या ये काम सोसाइटी समाज के हित में है या सिर्फ लालच से बंधा हुआ है? क्या ये सिर्फ पैसे की बात होती है? क्या इस काम को करके समाज में भी कुछ बदलाव होंगे, समाज के लोगों का भी कुछ भला होगा? सोसाइटी के फेवर में है या सोसाइटी के इन फेवर में? अगर सिर्फ काम में पैसा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत कामों में, काम में करने, काम के मॉडल में पब्लिक का क्या भला है, लोगों का क्या भला है? तो अब मैं आपसे बात करता हूं। ये बात यहां बैठा हर हॉल में हर आदमी मानता है कि आज घर घर में बीमारी है, मानता है? घर घर में बीमारी है, घर घर में परेशानी है, हर घर बीमारी से ग्रसित है। कोई ना कोई पैसा हमारा डॉक्टर अस्पतालों में जाता है, कहीं घुटने की दिक्कत, कहीं लीवर की दिक्कत, कहीं किडनी की दिक्कत, कहीं हार्ट की दिक्कत, कहीं कैंसर, कहीं आंसर। हाँ या ना? हाँ या ना? वो क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि मिलावटी खाना हम खा रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि कुछ कमीने लोगों ने हमारे साथ खेल कर रखा है, कुछ घटिया प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, जिनको खा के हमारा पूरा समाज बीमार हो रहा है, लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है। और आज ये मानते हो कि हॉस्पिटल के अंदर बिना फीस दिए एडमिशन नहीं है? हाँ या ना? चाहे तुम्हारा टांग कटी हो,
चाहे तुम्हारी गर्दन कटी हो, फीस दोगे तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज हिंदुस्तान के लोग ज्यादा बीमार हैं या नहीं? सही है। आज आप देख रहे हो लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, हॉस्पिटल चली जाए, सिजेरियन होगा ही होगा, हाँ या ना? नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है, क्यों? कहीं ना कहीं हम लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराएं छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खाने की शुद्धता से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें नहीं पता क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो हमारे जितने लोग बैठे हैं, ये क्या काम करते हैं पता है? लोगों के घर घर जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, भैया ये खाओ, ये पानी पियो, मसाले कूट के खाओ, ये अच्छा है शरीर के लिए, ये अच्छा नहीं है। आइसक्रीम छोड़ो, पेप्सी छोड़ो, बर्गर छोड़ो, मैगी छोड़ो, ये सब खाना भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाया, ये हमें बीमार करेगा। सब्जी खाओ, फल खाओ, जूस पियो, ये हमें ठीक करेगा। ये काम हमारे फाइटर करते हैं। घर घर जाके लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है वो समझाने का काम है स्लीपियस वेलनेस का। उसके बाद दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं? कोई कहता है बेटा मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, बेटा मेरे घुटने में दर्द है, बेटा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हमारा फाइटर कहता है, बाबा क्या बोला डॉक्टर? बोला बेटा 5 साल से दिखा रहा हूं, 50,000 लग चुके, 1 लाख लग चुके, अब ऑपरेशन बता दिया। तो हमारे लोग क्या कहते हैं? बाबा देखो ऑपरेशन तो बता ही दिया, वो तो होगा ही होगा, एक काम करो ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, 10,000 में ऑर्थोडॉक्स ये सब लगा लो, थंडरप्लास्ट ले लो, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 लग गए। क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने देश की जड़ी बूटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके स्वस्थ कैसे रहना है वो समझा रहे हैं। एक काम। दूसरा, विदेशी कंपनियां जो आपके घरों में घुसी हुई है, साबुन के रूप में, पेस्ट के रूप में, ऑयल के रूप में, सरफ के रूप में, कपड़े धोने की साबुन के रूप में, टॉयलेटरी के रूप में, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अरे आज आपको पता है एक लाइफ बॉय साबुन भी विदेशी कंपनियों की, पता है आपको? जितनी साबुन आप यूज कर रहे हो सारा पैसा अमेरिका जाता है, पता है आपको? देश कहां से उन्नति करेगा? यूजर हम, पैसा कमा के वो लेके जा रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हो पता है आपको बीमार क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप जो खाते हो सब डाई, यूरिया, केमिकल खेती हो रही है, केमिकल। आज हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। जमीनें बंजर हो चुकी हैं। सेव सॉइल, धरती बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस मुहिम में भी एस्क्लेपियस वेलनेस बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आज हमारे प्रोडक्ट लेके किसान की डाई यूरिया कम होता जा रहा है और फसल बढ़ती जा रही है। एक सवाल में एक आवाज में जवाब दे दो, ये काम अच्छा काम है या बुरा काम है? अरे अच्छा काम है या बुरा काम है? सोसाइटी के लिए अच्छा काम है या बुरा काम है? तो भाई मैं तो तुमसे अच्छा काम करने की कह रहा हूं। ये तो अच्छा काम है। उनको देखो जो मिलावटी मसाले बेच रहे हैं, उनको देखो जो डुप्लीकेट दवाई बेच रहे हैं, उनको देखो जो दूध में केमिकल मिला रहे हैं, घी में केमिकल मिला रहे हैं, उनको देखो जो लालची होके पैसा कमाने के चक्कर में मौत बांट रहे हैं, और एक हमें देखो जो जिंदगी बांट रहे हैं। अब आपको हमारा साथ देना है नहीं देना ये आपको सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आए एस्क्लेपियस में काम नहीं करना, और आ जाए तो फिर रुकना नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, जिंदगी तुम्हारी है। मेरा काम है पसीना बहा के समझाना, क्योंकि तुम्हारी समझ में सब्जी बेचना तो आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी है ना, तुम्हें कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। सब्जी बेचने निकलोगे तो रात को 3 बजे मंडी में अपने आप लेके आओगे बेचने के लिए। तुम्हें छोटे काम समझ में आते हैं, बड़े काम समझाने में थोड़ा हमें पसीना बहाना पड़ता है। अच्छा अब एक बात और बताऊं आखिरी में, फिर मिलवाता हूं लोगों से जिनको प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट है आपके यहां देख लेना। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं तो कहता हूं बिल्कुल काम मत करो एस्क्लेपियस वेलनेस में। जब तक तुम्हें मेरे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिल जाता और तुम ये बात नहीं मान जाते कि दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए कंपनी ने, तब तक हमारे साथ काम मत करना। और बताओ इससे बड़ा चैलेंज क्या है? हाँ, एक तुलसी ले जाओ, पेस्ट ले जाओ, पेस्ट करके देख लो,
नीम तुलसी साबुन ले जाओ 50 रुपए की, 50 रुपए में तो कैरियर बना लो, उससे नहा के देख लो कि बेहतर प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। अब एक बात, अगर तुम इस काम में आते हो तो तुम्हें बेचना नहीं है, शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। डरो मत, घबराओ मत। किसान हो तो जाके बैठ जाना दूसरे किसान के पास, भाई तेरी फसल कैसे हो रही है? बोला 1 एकड़ में 1 कुंटल, देख ये वाला प्रोडक्ट ऐसे ले ले 1.5 कुंटल हो जाएगी। ये तो कर सकते हो, गूंगे तो नहीं हो, बोल तो सकते हो। तो भैया इस धंधे में बोलने के और लोगों से मिलने के ही पैसे हैं बस। बात करो और मुलाकात करो, बात करो और कुछ नहीं करना आपको। अब एक बात बताओ, वो कहेगा भाई क्या गारंटी है? बोला यूज करके देख ले, और अगर तेरे भूटा डालने से तेरी फसल ना बढ़े तो 500 रुपए उल्टे ले जाना, और तो क्या करेगा? और वो तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? और अगर भगवान ने तुम्हें इतना आसान काम दिया है, तुम्हें नखरे मालूम है क्यों आ रहे हैं? अगर तुम साइंटिस्ट बना के इतने पैसे मिलते, डॉक्टर बन के, तो तुम्हें समझ में आते हाँ यार कनेक्ट हो रहा है, मेरा टैलेंट और ये पैसा दोनों चीज कनेक्ट हो रही है। अब है क्या, यहाँ कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई टैलेंट नहीं, और मैं कह रहा हूं करोड़ रुपए कमाओगे। ये तो नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो रही ना क्वालिटी, आपका टैलेंट और ये इनकम दोनों कनेक्ट नहीं हो रही। तो आपके दिमाग में विचार है ना, मुझसे ना हो, मेरे से नहीं हो। अरे तुमसे ही होगा, अगर हमसे हुआ है तो तुमसे ही होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक आखिरी बात ये बताओ, ना हुआ तो भाई तुमने 1-2 साल काम करके कोशिश करी, लोगों से बात करी, प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट पिलाए, प्लान नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है। ये प्लान देने वाली कंपनियां दूसरी थी, हमारी कंपनी प्रोडक्ट दिखाने वाली है, ना कि प्लान देने वाली। प्रोडक्ट यूज कराना है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कराना है, प्रोडक्ट सामने वाले को अच्छा लगे तो उसको देख के आ जाना है, क्या ये काम सब कर सकते हैं या नहीं? अच्छा सुनो, नहीं हुआ तो आज कौन सा तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? अबे नहीं हुआ तो वही नौकरी में घुस जाना जहां से आए हो, वही काम कर लेना जो कर रहे हो। अरे करके देखो तो सही, भगवान ने मौका दिया है मेरे भाई। परमात्मा कभी किसी को आशीर्वाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके @ नहीं देता। आप जब आज भगवान के पास जाते हो क्या मांगते हो? हे भगवान सुख दे, समृद्धि दे, पैसा दे, अपना घर बना लूं, बेटी की अच्छी शादी कर लूं, बच्चे को अच्छे से पढ़ा लूं, हाँ है ना? तो आज तक आपने सुना है भगवान ने कहा रुक रुक, और भगवान आए और सोने की 2 पट्टी पकड़ा दी, जा कर ले? ऐसा हुआ है क्या? अरे भाई तुम्हारे माता पिता के कोई अच्छे कर्म हैं, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। भगवान किसी को पैसे नहीं पकड़ाता, सोने की पट्टियां नहीं पकड़ाता, पैसे कमाने और पट्टियां खरीदने का काम पकड़ाता है, जो मौका आज परमात्मा तुम्हारे सामने लेके आया ना। तुम्हारी का भी साथ है, तुम यहां आ जाते, घर में कोई दिक्कत हो जाती तो नहीं आते। तो ये समझे, मेरी टेंशन मत लेना, अपनी लेना। ये मौका दिया है भगवान ने, इस मौके को ग्रैब करना। और परमात्मा कहता बेटा मैं तुझे पैसे और सोना नहीं दूंगा, पर पैसे और सोने कमाने का मौका जरूर दूंगा, जो आज उसने तुम्हें स्लीपर्स वेलनेस के रूप में दिया। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? देखो भाई, बिहार की मैं गारंटी लेके जाता हूं, बिहार ही नहीं फेल हो सकता भाई। इसका मैं कारण बताऊंगा, प्रैक्टिकल कारण। मैं कोई मोटिवेशन वाली जीवन में बात नहीं करी। दुनिया में 2 तरह के दुख और 2 तरह के सुख हैं, एक मानसिक दुख, एक मानसिक सुख, एक शारीरिक दुख, एक शारीरिक सुख। मानसिक दुख और मानसिक सुख, शारीरिक दुख और शारीरिक सुख, ध्यान से सुनना।
आज आप देखते हो जितने भी बड़े लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी बड़े लोग हैं, अंबानी, अदानी, आपको मालूम है इन्हें शारीरिक दुख बहुत है। अभी फ्लाइट यहां है, अभी यहां जाना है, अभी यहां मीटिंग है, अभी यहां जाना है, आज अमेरिका, कल लंदन, कल यूएस, आज मैच कानपुर में खेलना है, कल चंडीगढ़ में खेलना है, परसों जम्मू में खेलना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज मेहनत करनी है, रोज पसीना बहाना है। हाँ है ना, हाँ है ना। हर कामयाब आदमी शारीरिक रूप से दुखी है, शारीरिक बहुत मेहनत करता है, शारीरिक रूप से पसीना बहाता है। मानसिक दुख क्या है? लेकिन वो क्या मालूम है? शारीरिक दुखी है पर मानसिक सुख क्या है? जाता है तो जहाज में जाता है, रहता है तो 5 स्टार होटल में रहता है, खाना खाता है तो मर्जी का, कपड़े पहनता है तो मर्जी का, घर बनाता है तो मर्जी का, बैंक में बैलेंस तो मर्जी का, दवाई लेता है तो मर्जी की, डॉक्टर को दिखाता है तो मर्जी का, जिंदगी मर्जी की जीता है क्योंकि शरीर को दुख देता है। तो दोस्तों, जो मर्जी की जिंदगी जीते हैं वो शारीरिक दुख तो भोगेंगे ही भोगेंगे। राइट। अब एक है मानसिक सुख और मानसिक दुख। कुछ लोग ये मानसिक सुखी है, जो शारीरिक दुखी है वो मानसिक। राइट। कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। एक है हमारे गांव का बुढ़ा जो रोज ताश खेल रहा है, शारीरिक दुख ना। एक 8 घंटे नौकरी करके आके घर पे सो गया, टीवी देख रहा है, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, शारीरिक दुख नहीं। 8 घंटे ड्यूटी करी, आके तान के चद्दर लेके सो गया, पैर धुलाओ गर्म पानी से, हरामजादे के। समझे? एक आदमी है 6 घंटे दुकान खोलता है, घर पे आके सो जाता है, उससे पूछो कुछ कर ले, अपन मस्त है। ये बंदा मस्त नहीं है, ये शारीरिक रूप से सुखी है पर मानसिक रूप से दुखी है। आज भी किराए के मकान में रह रहा है, आज भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, कल बेटी जवान हो जाए तो शादी नहीं कर सकता, साला कुत्ते की तरह कर्ज मांगता घूमता है, तू दे दे 1 लाख, तू दे दे 50। मैंने गारंटी ली बिहार की। क्या? अरे बिहारी शारीरिक क्षमताओं से हारता नहीं है। और आज कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, ये तो बिहार वालों को अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था। अब बिहार में डायरेक्ट सेलिंग की बहार देखनी है तो 5 साल बाद आ जाना। पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूं, इन सारे लोगों में हजारों लोग करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि आप लोग शरीर से नहीं हारते, आप लोग मेहनत से नहीं हारते, और जो मेहनत से नहीं हारता वही इस इंडस्ट्री में बड़ा बनता है। तैयार हो? बड़ा बनने के लिए तैयार हो? अब मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूं। कई लोग नए नए आएंगे, बोला संजीव सर डायलॉग बड़े अच्छे मारते, हमें घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है। नहीं सर, आप ही के लोग, यहीं के रहने वाले, इनसे सुनो, इनसे मुलाकात करो, गांव, शहर, फोन नंबर, रिपोर्ट सब लेके जाओ और इनसे पूछो कि रिजल्ट आता है या नहीं, और क्या रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट ने दिए हैं। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ। आज हम नई नई दुल्हन नहीं है भाई, अब बालक बालक पैदा कर चुकी है, 400 बच्चे पैदा कर चुकी है, करोड़पति। समझे? तो अब शक करने की गुंजाइश नहीं है। प्रूवन है, प्रूवन। क्या है? हम क्या है? प्रूवन है। तो मैं चाहूंगा आप एक एक करके बताएं और थोड़ा जल्दी बताएं, क्या आपने प्रोडक्ट लिया, कहां के रहने। ध्यान से सुनना भाई, गुड इवनिंग टू यहीं से आपको समझ आएगा क्यों करनी है स्लीपियस। मैं खुद डॉक्टर इंद्रजीत हूं और मैं मगध मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा खुद का हॉस्पिटल है और मैं वहां का डायरेक्टर और फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली से MBBS MD किया हुआ हूं, सफदरजंग से, इंडिया का टॉप 10 कॉलेज से। मेरी मदर को 40 साल से एलर्जी था, वो कुछ भी खाती थी तो उनका सांस ही बंद हो जाता था। कम से कम 1000 डेक्सोना पड़ चुका था। मैं पूरा ट्राई कर चुका, सफदरजंग, एम्स, वेलोर, CMC सब जगह मैं घूम चुका, आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैं डेली 50 पेशेंट देखता हूं। अब मेरे पास पेशेंट आया तो पेशेंट ही बोला कि मैं ठीक कर दूंगा सर। मैं बोला कितना पैसा खर्च होगा, वो बोला कितना पैसा खर्च करेगा। मैं बोला 25 लाख भी मैं खर्च कर सकता हूँ। अच्छा। पैसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी मदर को ठीक होना चाहिए। और वो ठीक हो गया, 4 महीना में ठीक हो गया। आज कुछ भी नहीं खाती है और सब, कोई दवा नहीं ले रही है और सब चीज ठीक हो गया। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या बताया? डॉक्टर इंद्रजीत कुमार। डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी नीट से क्वालिफाइड हैं, समझ रहे हैं आप?
मतलब पैसे देके इन्होंने डॉक्टरी नहीं की है। सफदरगंज में करने का मतलब है पैसे देके को डॉक्टरी नहीं की है, अपनी मेहनत, अपनी एजुकेशन और अपने दम पर इन्होंने डॉक्टरी हासिल की, एमबीबीएस। एमडी भी किया हूँ, एमडी मेडिसिन। एमडी मेडिसिन किया है। सफदरगंज हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा, ये कॉलेजों में आता है, एम्स और सफदरगंज, और ये खुद एमडी एमबीबीएस फिजिशियन है। और हमारा फाइटर कहता है मैं आपकी मम्मी को ठीक कर दूंगा। भाई कमाल हो गया। ठीक कर दिया। ऐसे में कितने पेशेंट को ठीक करता हूँ, आप गूगल में जाके देखो, कुमार हॉस्पिटल बिहार शरीफ, उसमें रिव्यू में देखो, एक पेशेंट का क्रिएटिनिन 5.2 हो गया था, उसका 1.2 में कर दिया, मात्र 1 साल के अंदर कर दिया। आप गूगल में खोल के देखो, रिव्यू पढ़ो मेरा। डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस तरह से अगर हमें आप जैसे एलोपैथी के लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमारे देश का आयुर्वेद बहुत बढ़ेगा। और हम यही सपोर्ट आपसे चाहते हैं कि आपकी माँ ठीक हुई, अब दुनिया की माँ को आप ठीक करो। और हमें अगर कुछ अच्छा बनाना है तो हमें बताओ, हम दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट बना के आपको देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई सब पैरों में छू। हेलो, हम मगधी रहने वाले हैं। मेरा घर अरवल जिला में है। मैं रांची 25 साल से रह रहा हूँ। गलत संगत की वजह से मैं गलत रास्ते में पकड़ के अपना फैटी लीवर कर लिया, लेकिन मैं 40-45 दिन से इसका दवा खाया। नवीन सर ने मुझे दवा दिया लीवोडॉक। अब मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, जो मेरे पास है अभी भी। कितनी बोतलें पी रखी थी तुमने? बोले 6 बोतल की। 6? मतलब लीवोडॉक की नहीं? लीवोडॉक। वो पहले वाली तो बहुत पिए थे सर, बहुत पिए थे। लेकिन जागा अब है सर, अब जागा। अब जागा है। पहले वाली कितने? हमको ना AWPL ने कुछ दिया चाहे नहीं दिया, जिंदगी दे दी हमको। और क्या, ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। यस, मुझे मिल गया, जीने का मकसद मिल गया। दिल से बोल रहे हो? एकदम दिल से बोल रहा हूँ सर। समझे? नहीं, रांची से यहाँ नहीं आता। रांची से यहाँ आए हो आज आप? रांची से आया। अरे गॉड ब्लेस यू। मुझे नवीन सर और राकेश सर ने लेके आए। अब समझ में आया? जी सर, मेरे सर गुरु। ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग। कंज्यूमर खुश चाहिए भाई, कंज्यूमर। भरोसा करो भैया, भरोसा करो, भरोसा करो, विश्वास जीत। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अब दारू मत पीना। नहीं सर, कभी नहीं। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप सभी लोगों को, मैं वृंदावन से हूँ, तो राधे 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 राधे। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय है और मैं श्रीधाम वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। मेरा काम है श्रीमद् भागवत कथा एंड एस्ट्रोलॉजी का। तो कुछ साल पहले, यानी 1 साल समथिंग हो गया होगा, सूरत में कथा चल रही थी मेरी। उसके बाद हमारा काम बैठने का ज्यादा होता है, 6 से 7 घंटे एक साथ बैठ जाता है। तो बैठे बैठे पता नहीं एक पैर में दर्द मेरा स्टार्ट हुआ, और जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा आपको साइटिका हो गई पंडित जी, आपको 6 महीने लगेंगे। और हमारी लगातार सीकर में कथाएं थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्वप्रथम डॉक्टर अवधेश जी का। इन्होंने बताया कि गुरुजी आप चिंता मत करिए, एक प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं, आप उसको लीजिए। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले आप लीजिए, आंख बंद करिए, लीजिए आप उसको। आपको सच बात बता रहा हूं, 3 दिन लिया मैंने, ओनली 3 दिन। उससे आज मैं ऐसा हूं कि उसका दीवाना हो गया हूं, साथ लेके चलता हूं। उस प्रोडक्ट का नाम है ठंडर ब्लास्ट। हाँ, वो वेंस खोल देता है, ब्लड का सर्कुलेशन पतला कर देता है। वो दुनिया की, ये मानो आयुर्वेद की सबसे टॉप एंटीबायोटिक है, और उससे ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो किसी भी उसमें काम करता है। मैंने डॉक्टर अवधेश जी से कहा कि जब भी डॉक्टर संजीव जी से मेरा मिलना हो तो उनको जाकर के धन्यवाद बोलूंगा कि मेरा उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। थैंक यू गुरुजी। सबसे बड़ी बात तो आप तो भगवान के भजन और कथाएं करते हो, तो आज आपने भी हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। अभी डॉक्टर मनीष जी के यहाँ मेरी कथा चल रही है, अच्छा। AWPL वालों के यहाँ। तो अभी संजीव सर ने, अभी 1 मिनट और लेता हूं मैं आपका। आपको पता है, अभी आपने सब लोग संजीव सर को बहुत सालों से जानते होंगे, पर मैं अभी 1 साल से इनको परिचित हूँ। यूट्यूब को भी देखा, अभी आधे घंटे से आपको लाइव सुन रहा था मैं। तो हमारे यहाँ 3 दुख कहे गए हैं, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। अभी सर ने बताया कि शारीरिक दुख कैसे होता है। अगर मैं आपको आध्यात्मिक रूप तो तब बताऊंगा कि आध्यात्मिक दुख से कैसे बचना है। तो सबसे पहले शरीर क्या होना चाहिए? स्वस्थ। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख, और दूसरा सुख घर में माया। तो संजीव सर सबसे पहले सब प्रोडक्ट के द्वारा शरीर भी स्वस्थ और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत, और आध्यात्मिक तो मैं ये कहूंगा कि आपको किसी भी
मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है अगर आपने संजीव सर को सुन लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी बेटा। सर मेरा नाम विष्णु कुमार यादव है। मैं चतरा का रहने वाला हूँ, निवासी, और इटखोरी प्रखंड, इटखोरी में यूरन प्रखंड। और मैं सर बचपन से विकलांग था। मेरे दादा दादी का घुटना में दर्द था, एड़ी में दर्द था, और मेरे नाना शराब का सेवन ज्यादा करते थे। वो आज हम इस SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की मदद से आज नाना मेरे शराब छोड़ दिए, और मेरी दादी का पैर का दर्द, घुटने का दर्द अभी सब समाप्त हो गया। और मेरा दादा खुश है, मेरा माँ खुश है, मेरा मतलब पूरा परिवार खुश है। दादी के पीछे हम बहुत रुपया खर्च कर चुके, लेकिन दादी आज इन फाइटर का वजह है जो मिस्टर शमलाल सर और कृष्णा सर और विष्णु प्रसाद सर का देन है, जो आज मेरी दादी और मिस्टर संजीव सर का देन है, जो आज मेरी दादी पूरी तरह से चल रही है, खा पी रही है, सब कुछ कर रही है। बच्चे के यार इसकी इमोशन देखो इसके, और ये खुद विकलांग है और कितने इमोशन से बता रहा है। थैंक यू बेटा। अभी घर में सब ठीक है? अभी सब ठीक है सर। और हम आपसे ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लेंगे। 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। 2 मिनट का दे दीजिए सर। 1 मिनट। सर मैं विकलांग था, मेरी माँ टेंशन से जीती थी सर। आज मुझे यूज करते हुए 1.5 महीना हो रहा है, और रिजल्ट इतना बढ़िया है सर इसका, जो मैं अच्छे से चल भी नहीं पाता था। 2 डेग में गिरता था, यहाँ से वहां जाता था, मतलब गिर जाता था पूरी तरह से, मतलब ठीक से। आप लोग, मेरा भी सपना था सर कि आप लोग जैसे चलते हैं, जितने भी भाई बंधु बहन जो भी है चलते थे, उनके जैसा सपना था सर कि हम भी चले। और हम रोते थे, टेंशन से हम भी जीते थे कि कब हम अपना पैर हाथ ठीक कर पाएंगे। और मेरा ऑपरेशन भी हुआ सर, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से हल्का सक्सेस हुआ, मतलब उनसे ऑपरेशन हुआ तो मैं कुछ चलना फिरना, मतलब यहाँ से वहाँ जाना कर सकते थे। लेकिन 1.5 महीना के अंदर हमको ऐसा कृष्णा सर, सम्राट सर और विष्णु प्रसाद सर और संजीव सर का देन है सर, जो आज हमको इस भगवान गौतम बुद्ध के पावन धरती पर बोध गया में एक बार इस इतने बड़ा, हम अपने जीवन में भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा मंच हमको मिलेगा बोलने के लिए, एक मौका दिया जाएगा। आज वो गौतम बुद्ध की धरती है, जो आज हम इस मंच पर संजीव सर 1.5 महीने में कितना असर आया तुम्हारी बॉडी के अंदर? 1.5 महीने में 50% सर हम ठीक हो गया सर। और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इस धरती पर हम बढ़िया से चल फिर पाएंगे। इस हाथ से खा नहीं पाते थे सर, अभी इस हाथ से देखिए, आप तो देख लीजिए हमको, आप तो देख रहे सर। लेकिन आज मैं इस SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मदद से आज मैं ठीक हो गया हूँ, और बहुत जगह इलाज भी कराए सर। वो बोला 3 महीने में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई राहत नहीं मिला सर। और आज हमको इस बोधिया के धरती पर आए हैं, इतना बढ़िया मौका मिला। अब ये बताओ, डायमंड बनोगे? जब ठीक हो जाओगे फिर काम करोगे ना? काम तो अभी से करना चालू कर दिए सर। जब हम 1.5 महीना में जब हम ठीक हो गए तो काम करना का काम तो स्टार्ट कर दिए सर। अरे वाह, हाथ मिला, गॉड ब्लेस। काम तो करना स्टार्ट कर दिए, और अगली मुलाकात अब बढ़िया से करेंगे, आपसे हम बढ़िया से करेंगे सर। बस आपका आशीर्वाद रहे और इस कंपनी का आशीर्वाद रहे। SLPS ऐसे दुआएं देते हैं लोग, ये प्राइवेट लिमिटेड, इसको कहते हैं धंधा। थैंक यू बेटा। भाई जो भी विकलांग भाई बहन जो भी है, उनको आप आंख बंद करके। क्या प्रोडक्ट लिया था आपने?
ये बता दो। थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडो और किडजिडो, बस ये 3 प्रोडक्ट चले। और सम्राट सर, कृष्णा सर, हमें आज इनका देन है जो आज वो बोले थे कि बेटा तुम ठीक हो देखो, जाएगा, माता जी से बात तो करेंगे, हम सुनो, तुम फिर मिलते हैं। संजीव सर थैंक को यू। मिलाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। आराम से उतारने से जी। मेरा नाम सर अनिल कुमार हुआ। मैं पटना जिला का सर रहने वाला हूँ, मसौड़ी का। और मेरे माता जी का 2 महीना पहले जो सर है ये ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले साहब कि कोई उपाय नहीं है, इतने उम्र हो गया है, इनको घर पर ले जाइए, ये आराम से ये बच नहीं पाएंगे। मैंने रोने लगा और अंत में मैं पूरा सिलेंडर हो गया। मेरी माता जी अंतिम में जो हिंदू रिवाज में जो होता है तुलसी और गंगा जल जो दिया जाता है, मैं उनको मुंह में डाल दिए कि बचेगा नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा साहस रखें। मेरे गुरु जी अविनाश सर से मुलाकात हुआ, बात किए तो बोले कि एक बार थोड़ा सा धैर्य रख करके माता जी के थंडर ब्लास्ट, लिवो डॉग और ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग और तुलसी दिए तो 1 महीना में सर 50% इनका सुधार हुआ। 2 महीना चलाएं और तीसरा महीना चले तो आज तक पूर्णतः जो है ठीक होगी सर। अभी इनको परेशान मत करो आप। मम्मी ठीक है अभी? आप ठीक हो अभी? अरे रो मत आप, रो मत। भगवान करे और लंबा जियो भी आप। आपको जीना है, हमें आशीर्वाद देना, रोना नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। माता जी आप आराम से जाओ। इनको परेशान क्यों करा आपने यार? लाना नहीं था स्टेज पे। इनको लाने की कोई जरूरत नहीं, इतना नहीं दिखावा करते। चलो। हम मझनपुरा के रहने वाले हैं, धनरवा थाना पड़ता है। हमको 55% लीवर डैमेज होल था। क्या हो गया था? 55%। 55% क्या डैमेज था? लीवर डैमेज होल था। तो हम 3 महीना दवाई खाए ना तो ठीक हो गया। क्या क्या खाया? तुलसी खाए, आयोडेक्स खाए। तुलसी तो पी जाती है, खाई खा जाती है, पियल जाता है। आयोडेक्स खाए? अथी लीव। ये बताओ, देखो लोग ठीक हो रहे, प्रोडक्ट का नाम नहीं पता। ये हमारी गाँव भगवान लिवोडॉक्स खाए, तुलसी और लिवोडॉक खाए, दोनों खाए और ठीक हो गए। और लीवर कैसे खराब किया था? क्या पिए हैं? दारू नहीं पीते। फिर ठीक है। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार आप लोग को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बताओ आप, हो गया स्वागत? जी, मैं एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहता हूं। लोग तो स्वास्थ्य के बारे में बात करते ही हैं। मैं अपनी धरती माता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी धरती माता बहुत बीमार हो चुकी है। आज गुरुदेव का बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि इन्होंने मिट्टी के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे चारों प्रोडक्ट। आप रिजल्ट बताइए। रिजल्ट ये है कि हमारे, मैं छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, शेखपुरा जिला से, बिहार की धरती से, और मैं एक छोटा सा किसान हूं। मैं छोटा सा खेती है मेरा 5-6 बीघा का, और मैं अपने खेतों में लगभग अगर बात करूं तो कट्ठे में लगभग 10 से 12-15 किलो यूरिया डीएपी इस्तेमाल किया जाता है मेरे साइड में। जोड़िए फसल कैसा होगा। लगभग बीघे की बात करें तो 4 से 5 बोरा यूरिया डीएपी डाला जाता है और हार्बिसाइड पेस्टिसाइड अलग से। खेत इतनी बीमार हो गई थी कि उपज कट्ठे में 1 मन तक देता था, इससे ज्यादा नहीं दे रहा था। हमारे विजय तिवारी सर जो यहाँ बैठे हुए हैं, गुरुजी को नमन करता हूं, और अमित सर मेरे ब्लू डायमंड, इन्होंने जो दिए, इन लोगों ने मुझे भूविटा के बारे में बार बार बताया करते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने 2022 में पहली बार आलू की खेती में डाला और आलू की उपज इतनी अच्छी हुई कि मत पूछिए। उसको खाने के बाद जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हुआ, लगातार 5 दिन मैंने आलू को खाया और 6ठा दिन जब यूरिया डीएपी का आलू खाया तो खाल नहीं गया सर। ये आलू की क्वालिटी हुई। दूसरे साल 2023 में मैंने गेहूं लगाया। मैंने सोचा कि अब इसको बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए कि गेहूं का कैसा देता है। गेहूं की फसल कीड़े खोड़ी हो गई थी। सारा वीडियो भी है और वीडियो वायरल भी हुआ, लगभग 50,000 लोग उसको देखे भी हैं विजय तिवारी सर के माध्यम से। तो मैंने सर जी जब दोबारा अब मुझे एक बात बताओ, बस एक ही बात मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान जाने,
आप जब डीएपी यूरिया डालते थे फसल होती थी 1 मन, आपने भूविटा इको हरियाली डाला फसल हुई मान लो 1.5 मन, तो जो पहले आप पैसा खर्च करते थे खेती में उतना ही हो रहा है उससे कम हो रहा है? सर इतना कम हो गया कि 2022 आज 2024 की बात बताऊं तो 2024 में मैंने कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला और फिर भी 1.5 मन के कट्ठा मैंने उपज लिया। और ये भी मैं बताता हूं कि 2024 में मेरा नवादा फ्रेंचाइजिंग और शेखपुर लखीसराय फ्रेंचाइजिंग भूविटा नहीं जुटा पाया। गुरुदेव से एक ही उम्मीद है कि अगर शेखपुरा जिला में हमारे आजाद सर का ऑफिस फ्रेंचाइजिंग हो गया तो इस साल 2025 में कम से कम मैं 1 ट्रक से ज्यादा सप्लाई करूंगा और एक गांव को 99% भूविटा से मैंने लगभग कर दिया हूं। थैंक यू, धन्यवाद। ये शेखपुरा का थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। आप करिए खेती में, किसानों को बताइए ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार, मेरा नाम नूतन है, मैं लखीसराय से बिलोंग करती हूँ। मैं संजीव सर को प्रणाम करती हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम क्या थी? सर मेरे 2016 में थायराइड की प्रॉब्लम थी। ठीक है। मुझसे मेरा 85 केजी का वजन हो जाता था। ठीक है। जिससे मैं 2016 से दवाई खा रही थी, कभी 100 mg कभी 50 mg का। ठीक है। लेकिन पिछले 3 महीने में मैंने थायोडोक, क्लोरोडोक और तुलसी 3 महीने, पिछले 3 महीने, पिछले सितंबर से ठीक है, मैंने यूज किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैंने यूज किया। आज 2 महीने से मेरा वजन 85 केजी से 73 केजी हो गया है। अच्छा। और मैं 2 महीने से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। अब ठीक है आप? जी हाँ। और सर मैं अपने बेटे 14 साल के बेटे को लीवर में और किडनी में इन्फेक्शन वो मैदे के चीज सामान खाने से हो गई थी, जिससे सर मैंने मेरे गुरु माँ अलका मैम की वजह से मैंने जल्दी बताओ जल्दी। मैम को मैंने रिपोर्ट भेजा। आपका बेटा क्या अभी ठीक है? क्या खाया उसने? उसने लिवोडॉग, स्टोन डॉग और क्लोरोडॉग, पंच तुलसी लेके मेरा बच्चा अभी स्वस्थ है। थैंक यू मैडम, ताली बजा दो हिंदुस्तान वालों, बिहार वालों। अब सुनो, थैंक यू थैंक यू। आवाज आ रही है इसमें? आवाज आ रही है क्या? अरे सुनो भाई, इतना सा सुन लो, ये शहद लॉन्च हो चुका है आज, देखा है? ये शहद के बारे में जान के चले जाओ। जर्मनी एनएमआर रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट के साथ शहद बेच रही है, एसलीपीएस पहली कंपनी बनेगी। इसे कहते हैं नेचुरल शहद। 11 साल लग गए मुझे शहद ढूंढने में। तुम्हें पता है शहद किसी का भी बेच सकते हो। आज ये लॉन्च हो चुका है, इसको यूज करो, इस्तेमाल करो। और इस पे ये सर्टिफिकेट है, ऊपर पढ़ो, जर्मनी की लैब है, इससे ये शहद अप्रूव है। ये साबित हुआ है कि इस शहद के अंदर कुछ मिलावट नहीं है, प्योर नेचुरल शहद है। तैयार हो? परफ्यूम मिला है, लगाना, मजे लेना। सुनो, शहद को पंचामृत भी कहा जाता है, कहा जाता है ना। भगवान भी भोग लगवाता है तो एक अमृत में शहद को पंचामृत माना गया है। 5000 साल पुरानी, 5000 साल से भी खराब नहीं होता, तो इसमें बहुत ताकत है, इसलिए बॉडी को ठीक करता है। परफ्यूम जो बाजार में 14,000 का बिकता था, एसलीपीएस 7,000 में 700 रुपए में लेके आई है। कितने रुपए में? कितने रुपए में? एक बार लगाएगा, जिसको दे दिया बार बार लगाएगा, राइट। और ये साबुन भी लॉन्च हो चुकी है, और आज तुम भी लॉन्च हो जाओ। चलो बाय, टाटा, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय बिहार।